गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ये जो वीडियो है ये क्लास 10th की है, चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। बेटा लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड हुई थी इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका था बच्चे इस एक्सरसाइज 3.1 का। आज हम क्वेश्चन करेंगे, इसमें दो क्वेश्चन और बचे हैं, आज हम दोनों निपटाएंगे। तो आप लोग पेन पेंसिल और कॉपी की किताब दोनों लेके बैठ जाए साथ में और बुक ओपन कर लें। एक्सरसाइज निकालें 3.1। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन दूसरा। चलो पढ़ते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 bat and 6 balls for raise 3900. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kind for Rs 1300. Represent this situations algebraically and geometrically. बेटे कह रहा है कि एक बंदा है, कोच है, उसे 3 बैट लिए, 6 बॉल लिए, वो लिए 3900 रुपये में। सही है भाई, आगे पढ़ते हैं। उसने फिर 2 बॉल और क्या बच्चों कह रहा है, सी बाइज बैट एंड क्या कह रहा है, उसने एक बैट और 2 बॉल और खरीदे जो खरीदे 1300 रुपये में। आपको इन्हें दो तरह से बनाना है, एक तो एल्जेब्रिकल बनाना है और एक बना बेटे क्या ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्री मतलब ग्राफ बनाएंगे, एल्जेब्रिकली मतलब इनकी समीकरण बनाएंगे। बच्चों लिखते हैं, मान लेते हैं, माना एक, चलो लिख लेते हैं, माना एक बैट, ये बल्ले की कीमत बराबर रुपए x। लेट कोस्ट, क्या लिखा भाई, कोस्ट, ये वाला कोस्ट ऑफ अ बैट इज इक्वल टू XRS। सही है भाई। उसने एक, मैंने मान लिया एक बल्ला कितना बेटे x रुपए का है, बॉल मान ली मैंने y रुपए की। माना एक बॉल, एक बाल बोल दीजिए, बॉल बोल दीजिए, बॉल की कीमत बराबर बच्चों y रुपए y। हाँ भाई, कोस्ट ऑफ अ बाल इज इक्वल टू बेटे YRS। अब मेरी बात समझना ध्यान से, अगर आपने एक बैट लिया तो x रुपए का, 2 बैट लिए तो 2x हो जाएगी बेटे, कीमत डबल, 3 लिए तो 3x, ऐसी बॉल। अगर आपने एक बॉल ली तो y रहेगा, 2 बॉल लेंगे बेटे तो 2y, 3 बॉल लेंगे तो 3y। अब कंडीशन फर्स्ट बेटे, कंडीशन फर्स्ट, ये बैट फर्स्ट कर लो, कंडीशन फर्स्ट मतलब पहली शर्त क्या कहता है बच्चों, पहली शर्त में कहता है ये कि उसने बेटे 3 तो लिए बैट और 6 ली बॉल। क्या लिए बेटे, 3 तो लिए बैट तो 3x हो गया और 6 ली बॉल तो 6y हो गया। बेटे पेमेंट करी 3900 रुपए की बेटे। अब ये जो लिखा है बेटे ये एल्जेब्रिकली लिखा है, यानी कि बेटे ये एल्जेब्रा में लिखा है। इसके बाद ज्योमेट्रिकली मतलब आप लोग ग्राफ बनाएंगे। अब यहां से बेटे कोई भी प्रॉपर्टी उधर ले जाओ, तो मैं 3x बराबर क्या कर लिया, 3900 माइनस 6y कर लिया बच्चों। मैं इसे उधर ले गया, किससे हो गया बेटे, माइनस। 3 कहां पहुंच जाएगा, 3 पहुंच जाएगा इसके नीचे बच्चों। 3900 माइनस 6y अपॉन में कितना आ गया बेटे, 3 आ गया। बात समझ में आ गई बच्चों। भाई 3 बैट लिए, 6 बॉल ली, कितने की ली, 3900 रुपए की। अब भाई एक बैट x का था, एक बॉल y की थी। अब इसे 3 ये लिए, 6 ये लिए, ये 6 उधर x हो गए माइनस के, 3 कहां पहुंच गया, बटे में बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब ध्यान से देखो, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 3 से कट जाएगा क्या, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, तो इसे भी काट दो और इसे भी काट दो। 3 1 जा 3, ये फिर चलो 3 1 जा 3 बेटे, इसे रहने दो, चलो ये करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 0 0, 3 से डिवाइड, 3 2 जा बेटे 6, 2y आ गया। क्लियर है बच्चों। 3 से बेटे इसे भी डिवाइड करेंगे, 3 से हम इसे भी डिवाइड करेंगे बेटे, कॉमन ले काट दो या फिर अलग अलग डिवाइड कर दो। कैसे करो देखो, एक तरीका और भी है मेरे पास डिवाइड करने का, इसे ऐसे लिख लो, 3900 3900 अपॉन 3 माइनस 6y अपॉन 3, 3 से काटिए बच्चों, x 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। समझा गया बच्चों इतना, क्लियर बेटे यहां तक। अब मैं यहां से आपको एक डेस्क बनाकर दिखाऊंगा, डेस्क बनाएंगे अब डायरेक्ट। सुनना ध्यान से मेरी बात, आपको ऐसे बनाना है, बड़ा सा बनाएंगे आप लोग। आप एक तरफ x लिखेंगे, एक तरफ y लिखेंगे, ये छोटा बन गया ना वाले को, चलो एक तरफ x लिखेंगे आप, एक तरफ y। यहां पर x हो गया, यहां पर हो गया y।
अब ध्यान से देखिए, जो प्रॉपर्टी माइनस के वहां लेट करेंगे हम लोग। अब लेट क्या करेंगे वो समझो बच्चों। अगर मैं y पे 100 धर दूं तो 100 दूनी कितना हो जाएगा 200, थोड़ी बड़ी वैल्यू रख लेते हैं, 5 धर देते हैं बच्चों, ये 4 धर दो, दो बेटे मैं y पे धर दिया बच्चों, मैं 400, कितना रख दिया 400, तो 2 चौक कितना हो जाएगा 8, 800, 800 में 13 में से कितने बचे बेटे 500 बचेंगे बेटे, कितने बचेंगे 500। अब आप लोग कहोगे कि सर 400 क्यों धर दिया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बताऊंगा बच्चों। भाई 1300 है बड़ी वैल्यू, अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो 2 1 से 2 आ जाएगा बेटे, तो यहाँ आएगा बेटे 1298। अब बच्चों जब ग्राफ बनाओगे तो 1298 कहाँ लिखोगे 1298 कहाँ शो करोगे बच्चों, बहुत बड़ा हो जाए ग्राफ से बेटे। तो शॉर्ट करने के लिए अगर 00 दिए बेटे तो y की वैल्यू भी 00 में ही रखना, और सिंगल 0 दिए तो सिंगल 0 में रखना y की वैल्यू, और वैल्यू उसकी रखेंगे जो माइनस प्लस में होगा बच्चों से बेटे। तो y का ही मान धरेंगे बच्चों, किस धरेंगे y का ही मान रखेंगे यहाँ पर, समझ गए बेटे, क्योंकि y माइनस में है। डबल 0 दिए तो बेटे डबल में जो चाहे वो धर लो, 7 8 जो मन करे। अब धरो 500 y पे, अरे 500 धरूंगा 500 तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, y पे 500 धर रहे हैं 500, तो 500 दूनी कितना हो जाएगा 1000, और 1000 कितने बचे बेटे, ये बचेंगे 300। समझ में आ गया था ना बेटे। y पे मैंने धरा 400 पहले, तो 4 दूनी कितना हो गया 800, वैल्यू पुट करनी तो आती होगी, 9 तो पड़ी होगी बच्चों। 400 रखिए y पे, तो 4 2 8, 800 हो गया, 800 में 13 से कितने बचेंगे 500। अब धरो 500, 2 पंजे 10, 1000 हो गया, 1000 जाएंगे 13 में से बेटे कितना बचेगा 300। अब धरो बेटे 600, तो 600 रखोगे आप लोग, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 1200, 1200 में कितने बचेंगे बेटे, यहाँ बचेंगे 100, कितने बचेंगे 100। समझ आ गया बच्चों। भाई मैंने पहले 400 रखा, 4 दूनी 8 हो गया, 400 आ गया, 4 दूनी 8, 800, 800 में 13 से 500 बचेंगे, फिर धरा मैंने y पे 500, 1000 हो गया, 1000 में 1300 गए 300 बचे, फिर धरा 6 दूनी कितना हो गया 12, 12 गए 13 से बेटे कितना बचेगा 100 बचेगा। अब इसे ग्राफ देखिए बच्चों, अब इसे हम बनाएंगे ग्राफ। अब हम बनाएंगे ग्राफ बच्चों, क्या ग्राफ बनाएंगे समझना ध्यान से मेरी बात। चलो ऐसे करिए आप लोग, इसे ऐसे बना दीजिए से बच्चों। अब यहां जो लेंगे आप लोग बेटे ध्यान समझना, यहां 200 से स्टार्ट है, 200, 400, 600, 800, 1000 बेटे। इसलिए मैंने कहा था अगर आप यहां 2 धरते 2 धरते तो 2 दूनी 4 हो जाता, तो बेटे यहां 1296 बचता, वो तो बहुत बड़ी वैल्यू बैठती फिर। अब यहां पे 200 कितना बच्चों 200, यहां कितना बच्चों 400, यहां कितना 600, यहां कितना 800, यहां कितना बच्चों 1000, 1000। अब चेक करते हैं, पहले x पे चलेंगे बच्चों, x पे 500 लो, 500 कहां बैठेगा बेटे 600 के 400 के बीच में, x की वैल्यू कितनी है 500, पहले x पे चलेंगे फिर चलेंगे y पे, x की वैल्यू 500, देखो 500 तो यहाँ पर होगी, 400 600, भाई 400 से आगे 500 600 कहाँ होगी पीछे यहाँ पर। अब y पे चेक करो, y पे कितना है 400, तो y पे 400 दोनों मिला दो, ऐसे मिलाओ, ये पॉइंट बन गया यहाँ पर, एक पॉइंट आ गया हमारे पास। अब दूसरा पॉइंट ढूंढेंगे, x पे कितना 300, 300 मिलेगा यहाँ पर इसके बीच में, और y पे कितना बेटे y पे 500, 500 कहाँ मिलेगा लगभग यहाँ पर, कहाँ मिलेगा लगभग यहाँ पर। सही बच्चों, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, इसके ठीक सामने, इसके ठीक सामने और इसके यहाँ पर। ऐसे मत बना, बस पॉइंट बना देना बच्चों। अब x पे कितना 100, x पे कितना 100 बेटे, 100 यहाँ बैठेगा, और y पे कितना 600, 600 कहाँ बैठेगा बच्चों लगभग यहाँ बैठेगा 600, लगभग 600 यहाँ पर। समझ गए बेटे, इस तरह से समझ गए। अब ये तीनों जो पॉइंट है, अब तीनों पॉइंट को मिला दीजिए आप लोग, ये बन गया आपका ग्राफ, ये बन गया आपका ग्राफ। पहले x पे चलेंगे फिर y पे, x पे चलेंगे फिर y पे, x पे चलेंगे फिर y पे। से बच्चों ग्राफ बन गया आपका, पहली कंडीशन होगी पूरी। अब समझेंगे हम सेकंड कंडीशन। मैं इस ग्राफ को रफ कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके आराम से बना लेना डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। से बच्चों जरूरी नहीं है 400 धरो, 300 धर लो, 100 धर लो, 5 जो मन करे धर लेना y पे, जो मन करे, पर रखेंगे उसकी वैल्यू जो प्लस माइनस में होंगी बच्चों। थोड़ा इजी पड़ जाएगा, आ तो x से वैल्यू जाएगा आंसर बेटे, आंसर तो x से भी आ जाएगा, पर अगर आप लोग रखेंगे ना बेटे y पे प्लस माइनस, तो वो थोड़ा इजी पड़ जाएगा आप लोगों को। वैल्यू तो कहीं भी रख लो, आंसर वहां से भी आ जाएगा। अब बेटे इसे हटा रहा हूं बच्चों पूरा मैं। अब बेटे सेकंड कंडीशन, कंडीशन सेकंड कंडीशन, कंडीशन सेकंड, या सेकंड कंडीशन, या सेकंड कंडीशन बच्चों, दूसरी शर्त, दूसरी स्थिति लिखो या शर्त लिखो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। क्या है बच्चों, अब उसने क्या करा बेटे, अब लिया उसने एक बैट लिया है बच्चों, और 2 लिए बॉल, और बराबर कितने बेटे 1300 को लिया, 1300 की। सही है बच्चों, कितने की ली है 1300 की।
समझते बेटे। y को फिर उधर ले जाओ, किससे बेटे 1300 माइनस 2y, कितना है बेटे 1300 माइनस 2y बच्चों, ठीक है भाई 1300 माइनस 2y। अब समझते हैं भाई, एक बैट लिया, दो ली बोल बेटे, कितने की ली 1300 रुपए की। अब इस 2y को ले जाओ उधर, अब फिर बनाओ आप डेक्स, यहाँ बनाएंगे डेक्स, आप लोग डेक्स बनाते हैं फिर दोबारा से डेक्स, ध्यान समझना, फिर समझाऊंगा दोबारा से, फिर समझाऊंगा दोबारा से बच्चों। अब एक बार बताओ, यहाँ पे प्लस माइनस में क्या है, प्लस माइनस में बेटे वाई है, क्या है प्लस माइनस में वाई, तो वाई पे वैल्यू रखेंगे हम लोग। यहाँ पर एक्स आ गया, यहाँ आ गया वाई, एक्स पे पहले धरो बेटे 300 धरो, 300 एक्स पे, वाई पे 300, 300 तो 300 धरे, 3 दूनी 6 हो गया, 600 का 1300 कितने बेटे बेटे, 2 3 6 हो गए 600, 600 का 1300 कितने बेटे बेटे 900 बचेगा, धरो 400 वाई पे, 4 दूनी 8, 8 के कितने बचेंगे 500, धरो कितना बेटे, अब धरो 500, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, 1000, 1000 के कितने बचे बेटे, कितने बचे बच्चों 300। इसे से बच्चों समझ गए इस बात को, पहले धरा 300, 2 3 6, 600 का 900 में कितने बटेंगे बेटे 600, मतलब 600 का 1300 में से कितने बचे 900। अब धरो 400, 2 चौक 8, 800 का बेटे 1300 में से कितने बचेंगे 500, 2 पंजे कितना हो गया 10, 500 धरे इस बार 1000, 1000 कितने बचेंगे बेटे 300 बचेंगे। अब बना लो ग्राफ इसका, जब ग्राफ बनाओगे बच्चों तो ग्राफ बना लेना खुद सेम ऐसे बनेगा जैसे उसका बनाया था। अब देख लो कैसे बनेगा, वापस से 200, 400, 600, 800, 1000 से बच्चों, ये एक्स अक्ष है बच्चों, ये कौन सा, ये वाई एक्स है, 200, 400, 600, 800, 1000। बेटे बोर्ड में बहुत कम चांस है आपसे ग्राफ पूछे, बहुत कम चांस है, पर ये ध्यान समझ लो जो ग्राफ है। पहले एक्स पे चलो 900, एक्स पे 900 कहाँ बैठेगा बेटा 900 यहाँ बैठेगा, वाई पे कितना है, वाई पे 300, तो 900 300 कहाँ मिलेंगे लगभग यहाँ पे इसके बीच में, ये आ गया पॉइंट, यही सेम ग्राफ इससे पहले वाले की तरफ, सेम ग्राफ क्योंकि पॉइंट सेम है बच्चों, ये जो इक्वेशन सेम है, इससे पहले वाली भी सेम थी, ये भी सेम है। अब वाई एक्स पे चलो 500, ये रहा 500, 500 मिलेगा यहाँ पर, वाई पे चलो, वाई पे कितना 400, तो 500 और 400 लगभग यहाँ बैठेंगे, ये आ गया से बच्चों। आगे चलो एक्स पे चलो 300, 300 यहाँ बैठेगा, वाई पे 500, 300 500 में बैठेगा लगभग, लगभग यहाँ बैठेगा से बच्चों। सेम थोड़ा नीचे कर लेते हैं सा, पॉइंट यहाँ कर देना बच्चों, ये पॉइंट यहाँ बन जाएगा, ये पॉइंट यहाँ बन जाएगा, तीनों पॉइंट आएंगे बेटे एक ही साइड पे बच्चों, तो ये बन गया आपका ग्राफ कंप्लीट। से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए आप लोग, ओनली ग्राफ बनाना है, आंसर निकालना है, अगली अच्छे से समझाऊंगा आंसर कैसे निकालेंगे, नहीं एक्स और वाई की वैल्यूज। फिलहाल 3.1 में ओनली ग्राफ बनाना है। पहले दूसरा क्वेश्चन बेटे हो गया समाप्त। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे। आप लोग बुक लेके बैठिएगा, ग्राफ बना लेना, वीडियो पॉज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, बाद में पॉज हो जाएगी बच्चों, और मैं कहूँगा लिख लो तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटे। अब कह रहा है इस बार एप्पल ले रहा बच्चों, क्वेश्चन में थर्ड पार्ट है बेटे इसका, थर्ड क्वेश्चन में थर्ड ही है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है बेटे 2 किलो एप्पल ले रहा है, 1 किलो सेब 1 किलो ले रहा है बेटे अंगूर, फिर ले रहा है बेटे कितने रुपए 160 रुपए के, फिर ले रहा है बच्चों 4 किलो सेब ले रहा है और 2 किलो ले रहा है बेटे अंगूर, कितने बेटे 1300 रुपए के। मान लेते, माना 1 किलो सेब की कीमत बराबर रुपए एक्स, माना 1 किलो, यहां पर अंगूर कर देना बस, अंगूर की कीमत बराबर बेटे रुपए वाई, रुपए क्या वाई। मैं लिख रहा हूं लेट कॉस्ट ऑफ, लिखा बच्चों कॉस्ट ऑफ 1 kg, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स या एप्पल्स कितना बेटे XRS 1 किलो सेब एप्पल, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स बच्चों, क्या बच्चों ग्रेप्स, अंगूर क्या हो जाएगा XYRS, कितना बेटे YRS। मैंने मान लिया भाई 1 किलो सेब कितने के एक्स के हैं और 1 किलो अंगूर कितने के वाई के हैं बच्चों। अब जितनी कीमत बढ़ेगी उतनी मल्टीप्लाई होती रहेगी बेटे। इनने लिए कंडीशन फर्स्ट कंडीशन पहली शर्त बच्चों, पहली शर्त क्या मान लो, इनने लिए बेटे 2 किलो सेब लिए हैं,
2x से बेटे 1 किलो लिए हैं बच्चों ग्रेप्स यानी कि y, और बराबर पेमेंट करिए बेटे 160 रुपए की। कितनी बच्चों? 160 रुपए की। अब एक बात और बच्चों, जब इन क्वेश्चन सोल्व करोगे आप तो जो माइनस की प्रॉपर्टी उधर ले जाना, प्लस की हो जाएगी। अगर ऐसा ना हो तो जिसके साथ वैल्यू दी हो बेटे उसे उस साइड ले जाना। अब आप कहोगे इससे पहले तो भैया सर आपने y मान लेता, बेटे y के साथ वैल्यू दी थी, y के साथ वैल्यू दी थी इसलिए मैं y को उधर लेके था। इस बार x के साथ दिए तो x को उधर ले जाऊंगा बेटे। y बराबर 160 माइनस 2x बने डेक्स। इजी है बेटे, बताया था अगर 2 जीरो हैं तो 2 जीरो वाली प्रॉपर्टी रखना, और 1 जीरो तो बेटे 1 जीरो वाली प्रॉपर्टी रखना। यहाँ पर x आ गया, यहाँ आ गया y। अब ध्यान से रखना बच्चों, 1 जीरो तो बेटे 1 जीरो वाली, यहाँ रखना बेटे 40 रख दो। 40 हमें बेटे आसपास देना, आसपास गैप। अगर मैं 10 धर दूंगा तो 2 धाम 20, 20 जाएंगे इसमें से बेटे 140 आएंगे, तो बेटे ग्राफ बड़ा हो जाएगा। तो कुछ ऐसी वैल्यू रखना जो इनके आसपास घूमती रहे। जैसे मैं x पे 40 धर दूं, रख दूं 40, तो 40 दूनी कितना हो गया बेटे 80, 80 गए इसमें से कितना बचेगा बेटे 80 ही बचेगा। अब धरो 50, 2 पंजे 10, 100 हो गया, 100 जाएंगे 160 में बेटे कितना बचेगा 60 बचेगा। अब धरो बेटे कितना 60, 2 6 12, 120 हो गया, 120 जाएंगे 160 में बेटे कितना बचा 40 बचा। बच्चों समझ में आ गया बेटे, एक्स की बेटे हम उसे उधर लेके जाएंगे, साथ वैल्यू दी होगी, साथ में कोई भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू दी होगी, क्योंकि हमारे लिए इजी हो जाएगा वो। अब हमें इधर ले गए बेटे वैल्यू अब यहाँ पर वैल्यू रख के देखेंगे हम लोग। पहले 40 रखा, फिर 50 रखा, फिर 60, 40 दूनी 80, 80 गए 160 कितना बचे बेटे 80 बचेगा। 2 पंजे 10, 100 घट गया, कितना बचा 60 बच गया। 60 दूनी 120, 120 कितना बचा बच्चों 40। बने ग्राफ, ग्राफ बनाते हैं इसका 20, 40, 60, 80, 100 ऐसे यहां पर 20, 40, 60, 80, 100 बच्चों। ये x हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया y। अब समझना ध्यान से बच्चों, ये 0 है बच्चों, कभी 6 बना दो से 40 है। अब समझो पहले x पे चलो, x पे कितना बेटे 40, y पे 80, 40 80 कहाँ बैठे बच्चों, लगभग यहाँ पॉइंट हो गया भाई, 40 एरा 80 एरा। आगे चलो x पे 50, 50 यहाँ बैठेगा बच्चों, और y पे कितना 60, 150 y पे 60, लगभग बेटे यहाँ बैठेगा, लगभग यहाँ के आसपास। थोड़ा सा ऊपर लेते हैं बच्चों हल्का सा, ये हो गया 60 यहाँ पर। अगला पॉइंट चलते हैं बेटे, x पे 60 y पे 40, x पे 60 y पे कितना बच्चों, y पे चलेगा बच्चों 40, लगभग यहाँ पर से बच्चों। अब ये लाइन आएगी बेटे इस तरह से, ये कंडीशन फर्स्ट मतलब पहली कंडीशन पूरी होगी विद ग्राफ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा बेटे। ग्राफ बनाना सीखे, पहले आप x पे चलेंगे, फिर आप किसे चलेंगे y पे चलेंगे। समझ गए बच्चों। वैल्यू मैंने आसपास इसलिए रखी है बेटे ताकि ग्राफ छोटा बन जाए। अगर मैं 10 धरूंगा तो 2 धाम 20, और 20 गए बेटे 140 आएगा बेटे, तो ग्राफ बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं होने का। अगर 1 0 है तो बेटे प्रॉपर्टी रखना 1 0 वाली, अगर 2 0 है तो बेटे प्रॉपर्टी रखना 2 0 वाली, ताकि ग्राफ छोटा बन जाए। से बेटे कंडीशन फर्स्ट खत्म हो गई, रफ कर रहा हूं बच्चों। कंडीशन फर्स्ट खत्म, कंडीशन सेकंड समझते हैं बच्चों, कंडीशन सेकंड समझते हैं बच्चों। ठीक है बेटे, सेकंड कंडीशन क्या कह रही है बच्चों, अब ले रहा है बच्चों वो कितना कह रहा है बेटे, कंडीशन सेकंड, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन बच्चों, सेकंड कंडीशन बेटे, दूसरी शर्त, दूसरी शर्त। उम्मीद है समझ में आ गया हो बच्चों, समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लें आप लोग मुझसे। कह रहा बेटे इस बार लिए बेटे 4 किलो एप्पल, तो 4x भाई 4 किलो एप्पल, 1 किलो एप्पल x के हैं तो 4 कितने होंगे 4x के हो जाएंगे बच्चों। अब लिए बेटे 2 किलो सेब, 2 किलो बेटे क्या क्या बच्चों 2 किलो लिए ग्रेप्स, तो 2y बराबर पेमेंट कितनी करी बेटे 300 रुपये। कितनी बच्चों 300 रुपये। देखो ध्यान से, पूरी टेबल 2 से डिवाइड हो रही है बेटे, दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, क्या बचेगा 2x प्लस y बराबर कितना बेटे 300। कितना बच्चों 3, दोनों में 2 कॉमन है बेटे, 2 कॉमन ले लिया, 2 भाई कॉमन लेना आता है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, समझ गए। ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा बेटे 300 के बटे में बच्चों। काट दीजिए 2 से, कितनी बार बेटे ये कट जाएगा 150 टाइम्स 2x प्लस y बराबर बेटे कितना आ गया 150। अब जो प्रॉपर्टी दी है बेटे एक साथ दी है बच्चों, वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यू, x को ले जाओ उस साइड, किसका हो जाएगा बेटे ये हो जाएगा उस साइड माइनस का। समझ गए, बनाइए ग्राफ। डेक्स स्टार्ट, डेक्स स्टार्ट बच्चों। अब आप लोग खुद सोचो क्या है बच्चों, ग्राफ छोटा बने और वैल्यू किसमें रखेंगे हम 0 की फॉर्म में रखेंगे, 1 0 की फॉर्म में, x y। अब x माइनस में तो x की वैल्यू रखेंगे हम, लेट x की वैल्यू करेंगे बच्चों, x की वैल्यू मानेंगे। मैं धर दूं कितना बेटे 40 धर दूं, 40 दूनी कितना हो जाएगा 40 रखो, 40 दूनी 80, 80 जाएंगे कितने बचे बेटे 70 बचेंगे, यहाँ पर 70 बचेंगे पक्का। अब धरो बेटे 50,
2 पंजे 10, 100 हो गया। 100 जाएंगे कितने बचेंगे बच्चों? 50। धरो 60, 60 दूनी 120, 120 गए कितने बचे बेटे? 30 बचेंगे। अगर मैं 40 रखूंगा, 42 जा 80, 80 माइनस करेंगे बेटे 70 आएगा। 50 रखो, 2 5 10, तो बेटे यहाँ 30 बचेंगे। कितने? सॉरी 50 बचेंगे बच्चों। कितने बचेंगे? 50 बचेंगे। अब धरो 60, 62 जा 120, 120 के बेटे कितने बचेंगे? 30 बचेंगे बच्चों। समझ गए यहाँ तक कंडीशन? मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ग्राफ और समझ लो बस इसका बेटे। तो आज हमारे क्वेश्चन दोनों निमट जाएंगे अच्छे से, और आपको समझ में आ गया, उम्मीद है, मुझे लगता है कि समझ में आ गया आप लोगों को। अब बनाइए ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका आप समझना ध्यान से। यहाँ पर क्या आप x बनाएंगे, यहाँ पर क्या y बनाएंगे। 10 हो गया, कहाँ से बच्चों? 20 से स्टार्ट कर लो। 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100। बच्चों ये जो गैप है ना बेटे, स्केल से बनाना, ग्राफ बराबर आना चाहिए, तभी आपकी लाइन सही जाएगी बच्चों। चलो बेटे x पे चलो 40, x पे 40, y पे 70, 70 कहाँ बैठे बेटे? इसके बीच में था, लगभग यहाँ पर, लगभग यहाँ बैठेगा बेटे। यहाँ पर आ गया आपका क्या? 40, 70। अब आओ x पे 50, बेटे x पे कितना? 50 यहाँ बैठेगा, और y पे भी कितना? x पे 50, y पे 50, बेटे दोनों कहाँ बैठेंगे? दोनों लगभग यहाँ बैठेंगे, दोनों लगभग यहाँ बैठेंगे बच्चों, दोनों यहाँ पर। आगे चलो, x पे 60, y पे कितना? 30, y बेटे 30 बैठेगा बेटे, लगभग यहाँ पर बैठेगा बच्चों। सेम बेटे, लगभग 30 यहाँ बैठेगा। इसे बड़े कर दो थोड़े से हल्के से। जब आप स्केल से बनाओगे बेटे तो ये एक्यूरेट पॉइंट आएंगे, एक्यूरेट पॉइंट आएंगे बच्चों, एक्यूरेट। इन्हें डायरेक्ट कर देना बच्चों, ये सारे क्या आएंगे बच्चों? एक्यूरेट पॉइंट आएंगे। ये बन गया आपका ग्राफ। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट करे बेटे? 2 क्वेश्चन कंप्लीट करे विद ग्राफ। इन्हें ढंग से सीख लेना बच्चों। अब जो अगले से स्टार्ट होगी बेटे, उसमें हम x और y की वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक है बेटे। जिस बच्चों को ग्राफ समझ में ना आया हो बेटे, वो कमेंट कर देना कि सर ग्राफ समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दीजिए। मैं कोशिश करूंगा दोबारा समझाने की बेटे। बच्चों यहाँ जो वैल्यू पुट करेंगे ना, वो इनकी नियरेस्ट वैल्यू पुट करेंगे, ताकि बेटे छोटी आंसर आ जाए, बड़ा नहीं। अब आप 10 जो चाहे वो रख लो, ग्राफ सेम बनेगा, बस वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएंगी, ग्राफ सेम ही बनेगा, सेम बच्चों। तो बेटे आज के लिए हम इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।